मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अभी 4 दिन पहले भारतीय विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार 703 बिलियन डॉलर के हाइट पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 700 बिलियन डॉलर में पहुंच जाना क्या उपलब्धि है। ये तो 2024 सितंबर में भी 700 बिलियन डॉलर के हाइट पे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया था। यहाँ पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल डी आर पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 703 बिलियन डॉलर पे पहुंचा है, जो पिछले हफ्ता, उसका महत्व इतना अधिक क्यों है? क्योंकि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार एक साल पहले भी 700 बिलियन डॉलर के हाइट पे पहुंच गया था, लेकिन आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ट्रम्प सरकार की एक सूत्रीय योजना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर किया जाए। आप सब जानते हैं कि भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया है ट्रम्प सरकार ने। अभी फार्मास्यूटिकल दवाइयों पे 100% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है 1 अक्टूबर से। और यहाँ पे एक चीज किया है कि ब्रांडेड जो दवाई हैं उसमें 100% टैरिफ, और जो ब्रांडेड नहीं है उनमें टैरिफ 100% नहीं रहेगा। तो भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो ब्रांडेड कम है, जेनरिक ज्यादा है। 60% जेनरिक और 40% ब्रांडेड है। तो पर भी भारतीय एक्सपोर्ट में, खासकर दवाइयों के एक्सपोर्ट में, ये प्रभावित करेगा भारतीय कंपनियों को। और ट्रम्प सरकार ये चाहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर किया जाए। आज के इस परिस्थिति में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 703 बिलियन डॉलर पे पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी दुनिया के जो देशों में फॉरेक्स रिजर्व के जो सबसे अधिक अंडर 5 कंट्रीज हैं, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, उसके बाद जापान के पास है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, और चौथे नंबर पे भारत है। कितना महत्वपूर्ण है। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, यूरोप के कई देश माइनस ग्रोथ रेट पे हैं, 0 ग्रोथ रेट पे हैं, 1.2 ग्रोथ रेट पे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, अमेरिका का 3% ग्रोथ रेट है। उसी में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के प्रथम तिमाही में भारत के ग्रोथ रेट जो है 7.8 है, सबसे अधिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज अस्थिरता की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता की स्थिति और दुनिया की इकोनॉमी में अनिश्चितता की स्थिति होने के बावजूद भारतीय फॉरेक्स रिजर्व 703 बिलियन डॉलर होना, इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका और दुनिया के राष्ट्रों द्वारा
कितने भी प्रयास किया जाए, भारतीय ग्रोथ रेट को ये लोग रोक नहीं सकते। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो अगले 1 से 1.5 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाली है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकता। यहां पे आप एक प्रश्न पूछेंगे, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो है, और विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? विदेशी मुद्रा में तो आप चाहे श्रीलंका के, चाहे मलेशिया के, चाहे पाकिस्तान के मुद्रा भी भारत के लिए विदेशी मुद्रा है। लेकिन आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस मुद्रा को लेन देन के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको विदेशी मुद्रा बोलते हैं। जैसे आज दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें 70% भागीदारी यूएसए डॉलर का है और 20% यूरो का है, यूरोपियन यूनियन का, और कुछ जापानी येन का है 5%, और 5% अन्य विदेशी मुद्राओं का है, चाहे ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग हो या चीन के करेंसी हो, यान हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का जो मानक रखा गया है, उसका कारण यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन के रूप में उपयोग होता है और दुनिया जिसको एक्सेप्ट करता है, अनडिक्लेयर्ड, जैसे अमेरिकन डॉलर आज अनडिक्लेयर्ड इंटरनेशनल करेंसी है, जिसको दुनिया एक्सेप्ट करता है। और दुनिया के अन्य मुद्रा हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इससे आप किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उसके लिए एक नब्ज है, समझ लीजिए नब्ज, जो जैसे नाड़ी होता है, उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक और आर्थिक और व्यापारिक परिस्थितियां दुनिया के राष्ट्रों के अनुकूल नहीं होते हुए भी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 703 बिलियन डॉलर होना, ये भारतीय इकोनॉमी जो अभी दुनिया में चमकती सितारा है, इसका द्योतक है। और अमेरिका के आज इतने प्रयासों के बावजूद भी फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ना, इंटरनेशनल ट्रेड में भारत द्वारा अन्य विकल्पों की खोज करना, कोई खास गिरावट ना आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो चिंता का विषय तो है अमेरिका के टेरिफ 50%, फार्मास्यूटिकल में 100%, लेकिन दुनिया के जो परिस्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत की जो ग्रोथ रेट है, और भारत अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो डेस्टिनेशन बना हुआ है, तो लगता तो यही है कि दुनिया भारत के ग्रोथ रेट को बाधित नहीं कर सकते और भारत के विकास को बाधित नहीं कर सकते।
तो मैं अभी जो बताया, जो दुनिया के परिस्थितियों के बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसका मतलब यही है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अभी चमकता सितारा है और भारत का विकास ऐसी ही जारी रहेगी और निश्चित ही भारत आर्थिक महाशक्ति और सैनिक महाशक्ति अगले 5 से 10 साल में बनेगी। तो आप सबको नमस्कार, शुभकामना नवरात्र की। जय हिंद, जय भारत।